क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम फैसल है। क्या मामला भैया? मैंने उद्यम क्रांति से सेंट्रल बैंक के अंदर फाइल अप्लाई करी थी जो पास हो गई थी, और ये मुझे सेंक्शन लेटर दिया था। किसने? वन परिसर में मंत्री जी के हाथ से दिलवाया था। और सेंट्रल बैंक के जो मैनेजर हैं उन्हें मैं 30,000 रुपये रिश्वत दे भी चुका हूँ, और अब वो 20,000 रुपये और मांगते हैं। जो 20,000 रुपये मैंने नहीं दिए तो मेरी फाइल उन्होंने रिजेक्ट कर दी, और ये सेंक्शन लेटर पे सील साइन है बैंक के। और वो मैनेजर साहब अब कहते हैं हम तुम्हारा लोन ही नहीं करेंगे, और 8 CM हेल्पलाइन कर चुका हूँ, CM हेल्पलाइन पे भी कोई जवाब नहीं आता। आप पे क्या सबूत है कि आपने उनको रिश्वत दी है? सर इतना बड़ा सबूत है कि हम बैंक में जाते हैं तो वो हमसे एक ही बात कहते हैं, तुम पे FIR कर दूंगा अगर बैंक के अंदर आए। तो बैंक में जाने ही नहीं देते वो, और हमारा भाई गया तो उस पे FIR कर दी, और हम जाएंगे तो हम पे FIR कर देंगे। हमको कितने % दे रहा हूँ? कौन रानी मैडम? रानी तिवारी का बोला मैंने। कौन रानी तिवारी? क्या है? नगर पालिका की रानी तिवारी का। इनने बोला कि वो 10% तुमसे ले रही होंगी। मैंने कहा नहीं सर, वो बहुत अच्छी मैडम है, उनने नहीं लिए। ये कहला ऐसा मैं मान नहीं सकता, बगैर उनके फोन के फाइल साइन नहीं होती। मैंने कहा नहीं सर, उनने हमसे 1 रुपए नहीं लिए। रानी मैडम 1 रुपए नहीं लेती। इनने बोला जब तुम उन्हें 10% दे रहा तो हमें कितने दोगे? मैंने कहा नहीं सर, आप बताइए, आप मिठाई मैं दे दूंगा। ये कहला नहीं, मिठाई नहीं चाहिए, ये पिनक का उसी दिन से। ये रानी मैडम क्या कह रहे थे कि वो 10% लेती है। मैंने कहा नहीं सर, उन्होंने हमसे 1 रुपए भी नहीं लिए। रानी तिवारी मैडम ये कहने लगे कि उन्हें तो गए और हमारा। हमने कहा नहीं सर, आपका कुछ नहीं है, अभी ये शुरू का मामला है सर, उसी दिन से फाइल दबी हुई है 10% पे से। आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि एक लोन आपको दिया गया था, क्या नाम भैया का? फैसल खान। फैसल खान के नाम से। वो लोन आपने मंजूर नहीं किया है। 2 मिनट। उसका क्या है कि एक लेटर मिला है, उसमें मंत्री जी द्वारा उनको लेटर दिया गया है, उसके संबंध थोड़ा सा बताइए आप। सर उस लेटर में लिखा हुआ था कि बैंक के जो टर्म कंडीशन है वो फुलफिल करेंगे। इन प्रिंसिपल सैंक्शन दिया हुआ था, वो फुलफिल करेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद ही लोन डिसबर्स होगी जी। तो उनका डॉक्यूमेंटेशन साइन नहीं हो पाया है, नहीं किए हैं वो, तो इसलिए फाइनली लोन को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा सर, ये बताइए वो लोन कब लेटर मिला था? अंदाज से 2-3 महीने तो हो गए होंगे लगभग। हाँ हो गए। इस बीच में आप इनसे संपर्क में भी रहे, तो आपने इनसे एक भी बार नहीं कहा कि आप साइन कीजिए? नहीं, वो आए हुए तो बाकायदा साइन करने आए तो हम बोले थोड़ा रुकिए साइन कीजिए, तो उसके बाद बोले नहीं हमको साइन नहीं करना, हमको सैंक्शन लेटर चाहिए, हमको DD चाहिए। तो बिना डॉक्यूमेंटेशन का सर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि आप इन्हें परेशान कर रहे हैं, आप इनसे रिश्वत मांगी, आपने इनसे 30,000 रुपये लिए, 20,000 की और मांग कर रहे हैं। सर ऐसा नहीं है, ये झूठ का आरोप है। अगर ऐसा है तो ये कंप्लेन कर सकते हैं, मेरे तरफ से कोई इनको ये नहीं है। ये अगर रिश्वत दिए होंगे तो कंप्लेन बिल्कुल करें। रिश्वत का देने का सबूत तो होता तो कंप्लेन करते, जैसे कोई भी आपको समझते हैं बात करते, सबूत होता नहीं कोई इसका। सबूत होता तो वो आपके हमारे पास ही क्यों आते? सर रिश्वत अगर हम लिए होते जी तो हम जरूर मानते। नहीं, आप क्यों मानेंगे साहब? रिश्वत देने वाला कोई मानता है? कोई भी की स्कीम में कोई भी अगर कस्टमर कोई कह दे कि हम लोन में रिश्वत लिए हों, कोई भी स्कीम में या कोई भी लोन के लिए कोई रिश्वत दिया हो, इसका काम हो जाता, फिर वो कभी नहीं कहता साहब। चलो ठीक है, वो आपका मामला अलग हो गया। हाँ, आपका क्या कहना भैया? सर हमारे भाई का लोन था जो कि सितंबर में अप्लाई करा था। मंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से 4 लाख का सैंक्शन लेटर उनको मिल गया था। 4 लाख का सैंक्शन लेटर मिलने के बाद सर महीनों तक परेशान करते रहे, बैंक के चक्कर काटते रहे, फोन लगाओ तो फोन ना उठाए, और फिर उसके बाद ये होता है कि सर भगा देते हैं बैंक से। और सर ने ये धमकी दी थी कि अगर आप आओगे अगली बार बैंक तो हम आपके ऊपर FIR कर देंगे। तो भैया तो नहीं आए, आ गए हम गलती से। तो हम जैसे ही बैंक से बाहर निकले हमारे ऊपर FIR कर दी। जब युवाओं को सरकार सुनो, आप ये बताइए आप FIR क्यों करी? FIR बैंक में बदतमीजी, तोड़फोड़, ATM तोड़ने का हम पे आरोप लगा दिया। ठीक सुनिए, इन खिलाफ सर ATM में इनके द्वारा कांच टूटा था, इनके ये ATM का कांच तोड़े थे, उसके लिए हमने FIR। बहुत अच्छी बात। अच्छा, उसका CCTV तो है आपने? बिल्कुल सर, तो पता चल जाएगा उससे तो किसने तोड़ा है। बिल्कुल, तो उसमें तो साफ हो जाएगी ना स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे पास CCTV है। आपने कांच तोड़ा है, आप इल्जाम है? नहीं सर, हम कांच नहीं तोड़ सकते। अब CCTV में निकला तो आज तक नहीं, हमें कुछ CCTV में निकला तो हम उसके जिम्मेदार हैं, लेकिन हमारी आज तक किसी से लड़ाई तक नहीं हुई सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, लड़ना भी चाहिए। लेकिन ये जो कह रहे हैं वो कोई बीमा भी किया हो सर इनका? जी सर, हेल्थ इंश्योरेंस। थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि लोन सैंक्शन होने के बाद होता है कि पहले होता है? वो बीमा लोन के लिए नहीं है जी,
लोन के ऊपर जब बीमा करते हैं तो उसमें हम स्टॉक का बीमा करते हैं, इनका हेल्थ का बीमा है। नहीं, मैंने आपका एक इनका बात हुई आपकी फोन पे, उसमें साफ साफ आप कह रहे हैं कि ये लोन के अगेंस्ट ही आपको एक बीमा कराना पड़ेगा। मेरे पास के वो हैं रिकॉर्डिंग है, आयुष्मान भी आपकी आवाज सर, आप ये मत करें कि हमारी आवाज नहीं है। मैं मानता हूं सर, लेकिन वो बीमा लोन के इसके लिए नहीं था। लोन के ऊपर स्टॉक का एक अलग बीमा होता है, इनका हेल्थ का था। हेल्थ का बीमा क्यों कराएगा आदमी साहब? 12,000 रुपये क्यों देगा? सर सभी का कराते हैं हम, जो भी नहीं, इनको ये लगा कि आप इनका लोन मंजूर कर देंगे इसलिए बीमा कराया इन्होंने। गरीब लोन तो इंसान सर करना ही है, अगर बीमा ना हो तो भी, बीमा हो तो भी हम एक लोन करना ही है। लेकिन लोन के बाद एक बीमा होती है, वो स्टॉक की बीमा होती है। लोन के बाद ना स्टॉक की, हेल्थ की तो कभी भी हो सकती है। जी, आपने कौन सा करी है? हेल्थ की है। हाँ जी सर, हमारे भैया के पास आयुष्मान कार्ड था, हमारे पास सबूत है। हमने इनसे बोला कि नहीं, लोन के लिए इंश्योरेंस जरूरी है, तो 12,000 रुपए डाले। और फिर सर बोलते हैं कि आपकी वाइफ का शादी नहीं हुई, फिर भी वाइफ का भी कराओ। तो सर 24,000 रुपए, किसी मजदूर की 40,000 आय होती है सालाना, एक युवा उससे है ना 24,000 रुपए सर मांग रहे ठीक है, थे। आपने लेकिन कितनी राशि दी इनको? 12,000, 11,700 कुछ रुपए। कैसे दी आप? नगद खाते में डाले, इन्होंने किसके? काट लिए भैया के, सेंट्रल बैंक के खाते से, बिना चेक बिना किसी चीज के काट लिए। सर इनके एग्री होने पे ही हम वो पॉलिसी कराते हैं सर। अगर एग्री नहीं होते तो इन पॉलिसी कराते पॉलिसी में हैं। साइन है सर पॉलिसी ऑटो जनरेट होती है। अच्छा ठीक है, तो आप में इंश्योरेंस कंपनी इनको कॉल करके बात करके विदाउट साइन के फॉर्म पे सिर्फ आधार कार्ड वगैरह डिटेल देने से हो जाती है, ऑनलाइन हुई ना। और भी कई लोगों के इन्होंने बजाज से हेल्थ इंश्योरेंस करे सर ने। गरीबों को जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से लोन लेते हैं, उनके लिए इन्होंने बजाज का हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी करके रखा है। बिना उसके ये फाइल आगे ही नहीं बढ़ाते, बाद में रिजेक्ट कर देते हैं। हर बैंक पहले जांच करती है, फिर रिजेक्ट कर देती है, मतलब पहले कुछ करती नहीं है। लेकिन सर कम से कम 30 से 40,000 इंसान के खर्च करवाने के बाद मना करते हैं। ऐसा नहीं है सर। अगर ऐसा होता तो बहुत पॉलिसी हम ये किए होते और बहुत लोगों का ऐसा होता, लेकिन ऐसा ये गलत है। बीमे की पॉलिसी आ गई आपके पास? कुछ प्राप्त नहीं हुआ सर पॉलिसी की कॉपी मिल जाएगी सर, उसी दिन की डेट की मिल जाएगी। अगर इनके पास नहीं हो तो मैं दोबारा दिला दूंगा, कोई इशू नहीं है। भैया के पास सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड है, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है, तो उन्हें पॉलिसी की जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती कराई गई है पॉलिसी। बिना मर्जी के कोई पैसे क्यों देगा? इसलिए कि उन्हें लालच तक 4 लाख का लोन मिल जाएगा। और अब मैं एक बात सुनिए, आप सिर्फ साइन नहीं होने की वजह से आप उसको 4 लाख का लोन मंजूर नहीं कर रहे हैं। मैं खुद इनकी शॉप पे गया, उनके पास तुमको 40 लाख रुपए का ऐसा सामान है जो अगेंस्ट लोन आप उसको बहुत आराम से दे सकते हैं। मैं लोन देना चाह रहा था, अगर ये डॉक्यूमेंटेशन सर साइन नहीं करेंगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? साहब कई ऐसे लोगों को लोन दिए गए जिनकी ना तो कोई दुकान है ना कुछ है। अगर हम वो रिकॉर्ड निकलवाएंगे साहब तो सब परेशानी में फंसेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसको, सर जब तक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो डॉक्यूमेंट सिर्फ साइन करा लीजिए। आप क्यों आप इतना उलझ रहे हैं सर? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आपका साइन है, साइन करा लीजिए आप। तो सर साइन करेंगे तभी तो मैं कराता। भैया 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कितनी बार साइन करने आए होंगे, सर ही नहीं मिलते। और सर मिलते हैं तो दूसरे लोगों से बात करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, बात नहीं करते। और जब भैया ने बोला साइन कहाँ करना है, तो सर कहते हम तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं बैठे रहते। ऐसे बहुत अपशब्द बोले, भैया की बहस हो गई, इन्होंने भगा दिया। फिर बोला अब आप आओगे तो आपके खिलाफ FIR कर देंगे। और नगर पालिका और हर ऑफिस में इन्होंने यही बोला, अब ये लड़का आएगा तो इसकी FIR करूंगा, लोन मोन हम ऐसे नहीं देते। सर जी आपने क्या ऐसा कुछ कहा इनसे? खैर उसका रिकॉर्ड तो होगा नहीं, आप भी मुकर जाएंगे। कभी नहीं बोले हैं सर। अच्छा आपसे बोला था ना कि 4 करोड़, कितने करोड़, 1 करोड़ पर डे कमाता हूँ। हाँ ये तो बोलते हैं कि सर मैं 1 करोड़ पर डे कमाता हूँ। बोले थे इनके भाई जी कि मैं इतना, मुझे छोटा लोन का भी जरूरत नहीं है। तो क्यों करा रहे थे क्या ना? तो उसमें सर वो अलग है, क्या सोच के क्या बोले पता नहीं। वो अब इनका लोन मंजूर होने के लिए क्या करना चाहिए इनको? नहीं, वो तो सर रिजेक्ट हो गया है सर। अब दोबारा फार्म भरवा दें क्या? नहीं, या तो फिर मंत्री के पास जाएंगे कि साहब उन्होंने, देखो लेटर तो मिला है साहब इनको। लेटर मिला है सर, मैं लेटर से कहाँ मना कर रहा हूँ? हैं, वो मंत्री जी ने लिया है, वो बुला के ऊपर दिया स्टेज पे। इससे मतलब ये होता है कि उस समय आप लोगों ने ऐसा कोई नियम बताए नहीं होंगे इनको। सर उसमें लिखा हुआ है सर, आप एक मेरे लेटर को दोबारा देख लीजिए। या तो ऐसे नहीं आप लोगों ने बहाबाही लूटने के लिए खाली मंत्री जी के पास उनको बुला लिया ऊपर। मंत्री जी के कहने के बाद नहीं हो रहा है लोन मंजूर, तो फिर आम आदमी का क्या होता होगा? लेटर में भी लिखा हुआ था कि इन प्रिंसिपल सैंक्शन दिया जा रहा है, पूरा टर्म कंडीशन को फुलफिल करना होगा। तो टर्म कंडीशन बता दी साहब, इतना महान काम थोड़ी है कि आप इतना इसको खींच रहे हैं। नहीं
आप दोबारा फार्म भरवा लीजिए उनसे। सर वो साइन नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? साइन तो